लोकतंत्र का क्या हाल हुआ। देखिए, ये तो एक जुडिशरी का और इलेक्शन कमीशन का भी इसी तरह से इन्होंने, मतलब सेशन साहब के टाइम से इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता था, लेकिन पिछले 6-7 साल से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जो सरकार चाहे, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ एनफोर्स किया जाएगा। प्रधानमंत्री अगर उसका वायलेशन करे, होम मिनिस्टर वायलेशन करे, कोई अहम बीजेपी का लीडर वायलेट करे, कोई एनफोर्समेंट मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उनके खिलाफ नहीं होगा। इलेक्शन की जो डेट्स हैं सरकार पहले से तय कर देती है, इलेक्शन कमीशन अब नहीं तय करता। सरकार पहले से कई बार अनाउंस कर देती है, तब इलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट आता है इन डेट्स का। मतलब सरकार के कहने पर सीएजी, पहली बार रफाल के ऑडिट में ऐसा हुआ कि उन्होंने प्राइसिंग डिटेल्स किसी डिफेंस सौदे के ऑडिट से हटा दिए हों, और वो सरकार को उस ऑडिट से पहले ही पता था कि इस ऑडिट में प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को ये लिख कर दे दिया कि भाई ये ऑडिट रफाल का हो चुका है, जो कि झूठ था, तब तक ऑडिट नहीं हुआ था, और इसमें से प्राइसिंग डिटेल्स हटा दिए गए हैं, जो कि बाद में हटाए गए, जब ऑडिट की रिपोर्ट आई तो हटाए गए। हाँ, तो अब लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र का क्या हाल हो गया है, वो पूरा के पूरा पैसे का खेल बन गया। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तो अपने संविधान में नहीं लिखी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लिख दी कि भाई हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और वो लोग फिर सरकार चलाएंगे और पार्लियामेंट में चलाएंगे, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा। और उसके बाद ये भी हुआ कि अच्छा, ये कई कानून जो हैं पार्लियामेंट्री, अहम कानून सब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को रेफ़र करे जाते थे। अब तो ये हो गया है कि पहली बात तो पार्लियामेंट करीब करीब ख़त्म ही हो गई है, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होता। 100 कानून जो हैं 2-2, 3-3 मिनट में पास कर दिए जाते हैं। 100 कानून फाइनेंस बिल के ज़रिए पास कर दिए जाते हैं, जिससे कि राज्यसभा में जाने की ज़रूरत ही ना हो। ये पीएमएलए भी फाइनेंस बिल के थ्रू पास कर दिया गया, पीएमएलए में जो अमेंडमेंट्स किए गए, जिससे राज्यसभा में ले जाने की ज़रूरत ही ना हो, क्योंकि वहाँ राज्यसभा में सरकार की मेजॉरिटी नहीं थी। पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी को कोई कानून नहीं रेफर किया जाता। अब करीब करीब 0 पार्लियामेंट्री कमेटी ख़त्म कर दी गई हैं, कोई कानून अब पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं रेफर किया जाता। जैसे सीएजी के ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट के 1/4 रह गए हैं। जो 8 साल पहले जितने ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे, उसके 1/4 रह गए हैं अब सीएजी के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिट। और पैसे, अब देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारा क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है 2 लेवल पर, कि जब हम अपने कैंडिडेट को चुनते हैं तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है उसी को, वही इलेक्ट हो जाता है, वही रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है उस कंस्टिट्यूएंसी का, चाहे उसको सिर्फ 25% वोट मिली हो। और दूसरा, जब सरकार बनती है तो जिसके पास मेजॉरिटी है उसी के पास पूरी सत्ता चली जाती है, बाकी ऑपोजिशन का कोई अहमियत नहीं है सरकार में। इसलिए जब लोग वोट देते हैं तो वो ये सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन सी पार्टी या कैंडिडेट उनको सबसे अच्छा लगता है, वो ये भी देखते हैं कि भाई इसके जीतने का कोई चांस है कि नहीं, ये सरकार बनाने का इनका कोई चांस है कि नहीं। और अगर उनको ये लगता है कि जीतने का है, सरकार बनाने का चांस नहीं है, तो वो उसको वोट नहीं देते। फिर वो देखते हैं कि जिन पार्टियों का जीतने का कुछ चांस है उनमें से जो कम खराब है उसको वोट दे देते हैं। अब ये कैसे एस्टिमेट करते हैं कि किसका जीतने का चांस है? ये उनकी विजिबिलिटी पर, और विजिबिलिटी जो है सारी पैसे से आती है। पैसे से आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, होर्डिंग्स लगा सकते हैं, आप पेड वर्कर्स, आपके हैंडबिल्स, पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और पैसे से ही आज आप बड़ी बड़ी रैलीज कर सकते हैं। अब पैसे की अहमियत कम करने के लिए एक कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंस पर तो लिमिट लगा दी गई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं लगाई गई। कहा जाता है कि पिछले चुनाव में भाजपा पार्टी ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो 10,000 करोड़ आए हैं, उसके 70% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ भाजपा के पास आए हैं।
अगर 10,000 करोड़ खर्च करेंगे तो एक कंस्टिट्यूएंसी पे 20-20 करोड़ हो गया, यानी कि जो लिमिट है 70 लाख उससे 30 गुना पैसा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी एक एक कंस्टिट्यूएंसी पर खर्च कर रही है। यानी कि आपने वैसे ही इसकी धज्जियां उड़ा दी जो इलेक्शन लिमिट। दूसरी बात, आपने कैंडिडेट्स भी 10-10 करोड़ खर्च कर देते हैं और डिक्लेयर ही नहीं करते क्योंकि सारा पैसा कैश में खर्च करते हैं। नोटबंदी आपने करी, ये कह दिया कि भाई हम कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ऑर्डिनरी आदमी को तो कैशलेस नहीं बना सकते थे, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को तो कानून कह सकते थे कि भाई आप सारा पैसा जो है बैंक से करिए, जो आप डोनेशन लेते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो नहीं किया। और उल्टे 3 ऐसे कानून बना दिए। एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले आया जो कि एनोनिमस तरीका है पैसा पार्टियों को देने का। आपने कॉरपोरेट डोनेशंस पर लिमिट ही हटा दी। पहले लिमिट थी कि 7.5% आपके प्रॉफिट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, आपने उड़ा दी। तीसरा, आपने फॉरेन कंपनियों को भी अलाउ कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट कर दें। FCRA एक्ट बनाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह को रोकने के लिए कि भाई फॉरेन डोनेशंस, फॉरेन पैसे से इन्फ्लुएंस ना हो। अब राफेल की एक सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में कितना भी पैसा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से दे दे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि राफेल सौदे में घूस दे दी गई। तो मतलब आपने पूरा खेल जो पैसे का था उसको ऐसा और ज़्यादा पैसे का खेल बना दिया और सारा पैसा एक रूलिंग पार्टी के पास आता है। तो आपने इस लोकतंत्र को करीब करीब एक नाम के लिए लोकतंत्र छोड़ दिया, बाकी सब आपने ख़त्म कर दिया। तो ये हालात हैं आज, और इससे लड़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में इतनी क्षमता है कि इससे वो लड़ सकें, जूझ सकें। इसके लिए तो सिटीजन्स को ही खड़ा होना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा सिटीजन्स मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा।